हेलो गाइस, मेरा नाम प्रफुल्ल वर्मा है और स्वागत है आपका मेरे एट अनदर वीडियो ऑफ मोक्ष लाइफ स्टाइल हब। हमारा आज का टॉपिक है सेल्स फोरकास्टिंग कैसे करें और बजटिंग कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 मार्च है और हम 30 दिनों के भीतर एक नए फाइनेंशियल ईयर में घुस जाएंगे। और किसी भी बिजनेस के लिए, वेदर वो छोटा हो बड़ा हो और किसी भी लेवल का हो, सेल्स प्लानिंग और बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। और आप अगर अपने बिजनेस को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो सेल्स प्लानिंग करना बहुत ही जरूरी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम एनुअल सेल्स प्लान करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं क्वार्टरली और मंथली में। इतना तो हर कोई जानता है, वो किसी भी तरीके के बिजनेस या सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो या रन करता हो। आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रूवन 6 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, जिसको जान के आप अगर अपने सेल्स प्लानिंग में और बजटिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने सेल्स प्लानिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसका लाभ आप पूरे साल तक उठा सकते हैं। आप इसको वीकली, आप इसको क्वार्टरली ब्रेकअप करके, मंथली ब्रेकअप करके, और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट करके अपना बढ़िया सेल्स प्लानिंग कर सकते हैं और बजटिंग कर सकते हैं, और इसको लेके आप पूरे साल मॉनिटर भी कर सकते हैं और लेके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं मेरे स्क्रीन शेयर के ऊपर आपको लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं वो 6 स्टेप प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो पॉइंट है वो है एनालाइज हिस्टोरिकल सेल्स डेटा। देखिए, यहाँ पे जब मैं कह रहा हूं कि एनालाइज हिस्टोरिकल सेल्स डेटा, तो इसमें 3 मेजर फैक्टर है जिसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एक है रिव्यू योर सेल्स ट्रेंड, दूसरा है आपका सीजनल पैटर्न, और तीसरा आपका है कि आपका और कोई फैक्टर है जो आपके सेल को अफेक्ट कर सकता है। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं, रिव्यू योर सेल्स ट्रेंड। देखिए, जब हम सेल्स ट्रेंड रिव्यू करने की बात करते हैं तो इसमें 2 मेजर फैक्टर है। एक है आपका हिस्टोरिकल डाटा, दूसरा है आपका मार्केट ट्रेंड। हिस्टोरिकल डाटा आप अपने पिछले 2 सालों के डाटा को लेके एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका किस महीने का सेल किस तरीके से ग्रो किया था, और आपका कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपके बास्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है जो ज्यादा बिका है, कौन सा प्रोडक्ट आप ज्यादा स्केल अप नहीं कर पाए, और इसके बेसिस पे आप अपने करंट ईयर के सेल्स प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। मार्केट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसका फीचर, बेनिफिट, यूएसपी कस्टमर्स ने लाइक किया है, और उसको आप यहाँ पे कंसिडर करके आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जब मैं रिव्यू सेल्स ट्रेंड की बात करता हूं तो आपका हिस्टोरिकल डाटा प्लस मार्केट ट्रेंड, सो ये 2 फैक्टर को अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट को लेके किस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर आपको वर्किंग करनी है और किसके ऊपर आपको फोकस करना है। और अगर आप एक नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं तो आपको देखनी है कि आप उस नए प्रोडक्ट को किस तरीके से अपने नए बजटिंग में प्लान कर सकते हैं। सीजनल पैटर्न, देखिए हो सकता है कि आप सीजनल प्रोडक्ट में काम करते हो, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप गीजर का सेल करते हैं तो गीजर नॉर्मली जो है ठंड के महीनों में यूज होती है। तो फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी, ये 4 महीना जो होता है आपका सबसे पीक सेल होता है। सिमिलरली अगर आप कूलिंग प्रोडक्ट में आते हैं तो मार्च से लेके जून जुलाई तक आपका सेल जो है कूलिंग प्रोडक्ट के लिए ज्यादा होता है। और ऑब्वियसली आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आप जब अपने पूरे साल के बजट को प्लान कर रहे हैं तो इन महीनों के अंदर जो है आपको अपना टारगेट मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, ताकि जो है आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में पुश कर पाए और अपने बजट को अचीव कर पाए, अपने टारगेट को अचीव कर पाए, अपने रेवेन्यू टारगेट को अचीव कर पाए। आपको एक और फैक्टर जो लास्ट फैक्टर है आपको ध्यान में रखना है कि और भी क्या फैक्टर हो सकता है कि
सीजनल फैक्टर हो, जैसा मैं अभी यहाँ पे आपको कंसिडर करना है कि और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जिसको आपको कंसिडर करना है, जो आपके इंटायर सेल को, आपके इंटायर सेल्स प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। तो इन तीन फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर करके चलते हैं तो आप अपने सेल को एनालाइज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से करंट ईयर की प्लानिंग करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड। जब हम आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड की बात करते हैं तो इसमें भी मैंने तीन फैक्टर को कंसिडर किया हुआ। एक है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर किस प्रोडक्ट को, किस तरीके की प्रोडक्ट और सर्विस को ज्यादा प्रेफर करता है, और उस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस को आपको मैक्सिमम फैक्टर करनी है अपने बजट के अंदर, अपने सेल्स प्लान के अंदर। कंपटीशन क्या कर रहा है, कंपटीशन किस तरीके से अपने एक्टिविटीज को कर रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, किस तरीके के प्रोडक्ट को लेके मार्केट में पिचिंग कर रहा है, इसको भी कंसिडर करना बहुत ही जरूरी है। प्लस अगर कोई चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस होता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस आती है, हो सकता है टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो सकता है कोई रेगुलेशन चेंज हो रही है, तो इन फैक्टर्स को भी कंसिडर करना जरूरी है जब अपने मार्केट ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। अब हम तीसरे फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा है क्रिएट अ सेल्स फॉरकास्ट। तो सेल्स फॉरकास्ट को क्रिएट करने के लिए हमको जो है तीन फैक्टर्स को कंसिडर करके चलना है। पहला फैक्टर जो है सेल्स फॉरकास्ट फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, जो है आपको एनुअल तो आपने प्लानिंग कर ली, अब आपको क्वार्टरली प्लान करनी है, आपको मंथली कास्केडिंग करनी है। तो ये एक हो गया। ब्रोकन डाउन प्रोडक्ट और सर्विस, आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। आपके बास्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट है स्पेसिफिक रीजन में ज्यादा चलता होगा। हो सकता है कि आप कूलिंग प्रोडक्ट डील करते हो सकता है कि आपके पास विंटर, आपके पास समर सीजन के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी, इस पर्टिकुलर रीजन में काम करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा टू सिंप्लीफाई दैट, कि मान लीजिए कि आप एयर कंडीशनिंग के सेल्स में हैं और अगर आप नॉर्दर्न एरिया में एयर कंडीशनिंग बेचना चाहते हैं, तो हो सकता है कि हॉट एंड कोल्ड मॉडल विल बी परफेक्ट मॉडल फॉर दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। क्योंकि क्या होता है कि इन सारे रीजन्स में आपके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन भी आप देख सकते हैं जहां पे कि आपका विंटर ज्यादा होता है। तो विंटर के महीनों में भी लोग आजकल एयर कंडीशन यूज करते हैं। अगर आप हॉट एंड कोल्ड प्रोडक्ट लेके आते हैं तो ऑब्वियसली आप इन सारे टेरिटरीज में अपने प्रोडक्ट को ज्यादा पुश कर सकते हैं, ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जो है आपको अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को रीजन वाइज कास्केडिंग करनी है, रीजन वाइज कैटेगराइज करके उनको प्लान करनी है अपने सेल्स प्लान के अंदर। अब जो आता है, आप जो टारगेट प्लान कर रहे हैं, आप जो सेल प्लान कर रहे हैं, आपको इस तरीके से सेल प्लान करनी है कि वो अचीवेबल हो और चैलेंजिंग भी हो। ऐसा ना हो कि आप जो है सेल्स प्लान इतना ज्यादा प्लान कर लिए कि आपके सेल्स टीम के लिए अचीव करना मुश्किल हो, और इन दैट केस आपका पूरा प्लानिंग जो है हेवायर हो जाएगा, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे एंड यू विल लैंड अप मेकिंग अ ह्यूज लॉस। तो आप अगर क्योंकि आप जब अपने सेल्स को प्लान करते हैं, और आगे के स्लाइड्स में, आप आगे के टॉपिक्स में मैं डिस्कस करूंगा कि जब आप अपने सेल्स को प्लान कर रहे हैं तो आपको बजटिंग भी अकॉर्डिंगली लेनी पड़ती है, आपके खर्चे भी आपको अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो आप अगर ज्यादा सेल प्लान कर लेंगे अपने, अगर आपकी गलती सेल्स प्लानिंग में ज्यादा हो जाएगी तो आपकी बजटिंग भी उसी हिसाब से, एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से प्लान हो जाएगी, और पता चलेगा कि आप ज्यादा खर्च कर दिए और आप सेल नहीं कर पाए, और एंड ऑफ द डे आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबल इससे ज्यादा इंपैक्ट होगा। तो आपको इन सारी चीजों को फैक्टर करना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं डिटरमाइन सेल्स एक्सपेंसेस, जो मैं अभी आपको बता रहा था। इस यहाँ पे जो है हमको तीन फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलना है कि मार्केटिंग एंड सेल्स कॉस्ट। देखिए, जब आप सेल्स प्लान करते हैं तो आपको मार्केटिंग को भी फैक्टर करके चलना पड़ता है, क्योंकि आपको सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी, आपको अदर एक्सपेंसेस को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री एक्सपेंसेस को भी ध्यान में रखना है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, आपको प्रोडक्ट्स स्टोर करने पड़ेंगे तो उसका भी एक खर्चा आता है।
ट्रांसपोर्टेशन, आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जब आपको अपने प्रोडक्ट को मूव करना होगा तो लॉजिस्टिक्स इज गेटिंग इन्वॉल्व, तो उसको भी फैक्टर करनी है। तो इन सारे पॉइंट्स को जब आप फैक्टर करेंगे तो दैट विल बिकम योर एक्सपेंसेस। तो अपने एक्सपेंसेस को आपके प्रोडक्शन के साथ मैच करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू ऐड योर प्रॉफिटेबिलिटी, एंड एंड ऑफ द डे यू विल अराइव द कॉस्ट ऑफ द सेल, कि आपका सेल करने का प्रोडक्ट का कॉस्ट और आपका बाकी एक्सपेंसेस है। जैसे मेरा जो थर्ड पॉइंट है इसमें मैंने कवर अप किया हुआ है कि जैसे आपका सीआरएम का खर्चा है, लीड जनरेशन टूल, जैसा आप इंक्वायरी जनरेट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को लाने के लिए आप खर्च करते हैं, बड़े सारे टूल अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिनको आप यूज करके आप अपने लीड को, अपने इंक्वायरीज को, अपने प्रोस्पेक्ट को ला सकते हैं। सेल्स के लिए बहुत सारे बड़ी सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तो अगर आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो ये सारे खर्चे में काउंट होते हैं। आपका ऑफिस का रेंट, आपका यूटिलिटीज, आपका इंश्योरेंस, आपका ऑफिस सप्लाई, सो एवरीथिंग हैज टू बी फैक्टर व्हेन यू आर प्लानिंग योर सेल। तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्लानिंग करते हैं तो सर्टेनली यू विल बी कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट, बट स्टिल इफ यू आर मिसिंग आउट वन और टू पॉइंट देन यू कैन सर्टेनली कंसिडर दिस। तो यहाँ पे मैंने चौथा पॉइंट कवर किया है कि आपको जब अपने सेल को प्लान करें तो आपको एक्सपेंसेस को भी डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी है। अब हम आते हैं फिफ्थ पॉइंट में। तो फिफ्थ पॉइंट में है क्रिएट अ सेल्स बजट। देखिए तीन फैक्टर तो मेजर है जिसको आपको हमेशा कंसिडर करके चलना है। एक है सेल्स फोरकास्ट, दूसरा है आपका टारगेट, और तीसरा जो है आपका एक्सपेंसेस। जब आप तीनों को कंबाइंड करते हैं तो देन होल थिंग बिकम्स अ बॉडी एंड देन इट मूव्स। तो क्या होता है कि एंड ऑफ द डे आप जब अपने सेल्स फोरकास्ट को करते हैं और अपने टारगेट को लेकर ड्राइव करते हैं तो एक्सपेंसेस अकॉर्डिंगली गेट्स बिल्ड। तो आपको इसको बैलेंस करके चलना है। ऐसा ना हो कि आपका खर्चा ज्यादा हो जाए एंड यू मे नॉट यू लैंड अप एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द क्वार्टर नॉट मीटिंग द टारगेट। तो इस तरीके से जो है इट विल इम्पैक्ट ओवरऑल ऑन योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो इस फैक्टर को बहुत ही बारीकी से आपको लेके आगे चलनी है और आगे बढ़नी है। अब जो आता है फाइनल पॉइंट जो आता है मॉनिटर एंड एडजस्ट। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने सारी प्लानिंग तो कर ली, आपने लास्ट ईयर के डाटा को पकड़ लिया, आपने मार्केट के ट्रेंड को देख लिया, आपने गवर्नमेंट सेक्यूरिटी में कुछ चेंजेस आ रही है उसको भी कंसिडर कर लिया, आपने अपने सारे एक्सपेंसेस को फैक्टर कर लिया, अपने सेल्स, सीआरएम, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, एवरीथिंग फैक्टर्ड इट। अब जो है आपने क्रिस्प करके अगर मैं बताऊं तो आपने अपने सेल का फोरकास्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग यू हैव डन इट। अब जो है अगर आप कहीं पे भी गड़बड़ी अगर आती है इन टर्म्स लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू मीट अप योर सेल्स टारगेट देन इट विल इम्पैक्ट ऑन योर बॉटम लाइन। अब इसको मॉनिटर करना रेगुलरली जरूरी है। एंड इफ यू वांटेड टू अचीव योर सेल्स टारगेट देन यू नीड टू डू रेगुलर इंटरवल में आपको अपने रिव्यूज को रखनी है, आपको रिव्यू करनी है। तो यू हैव टू बेसिकली मॉनिटर योर सेल्स परफॉर्मेंस, किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है, और उसके बेसिस पर जो है आपको अपने सिचुएशन को ट्वीक करना है कि आपके फोरकास्ट को एडजस्ट करना, अपने बजट को, अपने खर्चे को एडजस्ट करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू टू प्रोसीड। सो इफ यू मॉनिटर ऑल दोस थिंग्स देन यू विल लैंड अप गेटिंग अ गुड सेल। तो ये सारे चीजों को ट्रैक करना बहुत ही जरूरी है। एंड इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स, ऑल द 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताया, ये बड़ा ही प्रूवन मेथड है, बड़ा ही प्रूफ किया हुआ फॉर्मूला है। एंड अगर कोई भी इन सारे 6 फैक्टर्स को कवर करके अपने बजट को, अपने सेल्स को प्लान करता है, अपने बजट्स को प्लान करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ही विल सक्सीड। देखिए 5-10% प्लस माइनस तो हर जगह होता है, बट इफ यू आर कंसिडरिंग इट देन इट विल you will hit the target, you will get your bottom line capture, bottom line intact, and then you will land up end of the year with a solid profit. तो इन सारे 6 पॉइंट के माध्यम से जो है आप अपने सेल्स को प्लान कर सकते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस, बजट, एवरीथिंग यू कैन प्लान एंड यू कैन प्रोसीड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेल्स फोरकास्टिंग के ऊपर वैल्यू दे। तो सेल्स फोरकास्टिंग एंड बजटिंग के ऊपर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाया, और इस तरीके के वैल्यू पैक कंटेंट और इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और मिलता हूं मैं मेरे दूसरे वीडियो में आपके साथ एक नए अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।